नमस्कार किसान भाइयों। आज के इस वीडियो के अंदर हम जानेंगे कि भाई छोटे किसान बड़े किसानों की तरह बड़ा मुनाफा क्यों नहीं कमा सकते। यहाँ पे आपके सामने एक सरल अर्थ आएगा कि भाई उनका खेत बड़ा होता है तो प्रॉफिट भी बड़ा होता है, लेकिन जिस तरीके से आपका घाटा होता है कम एरिया में, उस तरीके से बड़े किसानों का भी घाटा होता होगा, तो उनका घाटा भी उतना ही बड़ा होगा। लेकिन हमें अक्सर ये चीजें नहीं दिखाई देती है, क्योंकि उसके अंदर कुछ ऐसी क्वालिटीज होती है, ऐसी चीजें होती है जिसके कारण वो उसको मुनाफा भी नहीं हुआ तो कम से कम उसका खर्चा तो निकल आता है। लेकिन आपके बारे में ऐसा नहीं होता है। आप तो भाई खुद से काम करते हो, खर्च में ज्यादा से ज्यादा कटौती करने की कोशिश करते हैं। उसकी तुलना में वो तो मजदूर की सहायता से करता है, फिर भी वो मुनाफे में रहता है और उन्नति करता जाता है। तो उसकी कुछ बातें अगर आप अपने जिंदगी के अंदर इस्तेमाल कर ली तो आप भी बड़े किसान बन जाओगे, क्योंकि ये आदतें आप अक्सर बड़े किसानों के अंदर देखोगे। तो वो आदतें आज के बाद आपको किसी भी वीडियो में नहीं मिलने वाले हैं। तो इसी वीडियो के अंदर आपको वो पूरी की पूरी आदतें बताएंगे, चीजें बताएंगे, जिसके सहारे आप छोटी खेत से भी बड़े मुनाफे की तरफ जा सकते हो। और इसका एक परफेक्ट उदाहरण आपके अगल बगल में ही है। बहुत सारे ऐसे किसान हैं कि जिन्होंने कम एरिया से स्टार्ट किया था, आधा एकड़ 1 एकड़ से स्टार्ट किया था, और आज उनकी जमीनें 40-40, 50-50 एकड़ तक भी है, इससे ज्यादा भी हो सकती है। तो कैसे किया, क्या क्या करते हैं ये लोग, ये सभी बातें आज के इस वीडियो में जानने वाले हैं। तो इसके लिए एक लाइक भी बनता है, और बिना किसी देरी के शुरुआत करते हैं। तो किसान भाइयों, छोटा किसान जो मुनाफा पाने के लिए सिर्फ अपना फुल टाइम लगा देता है 5-7 एकड़ के लिए, और वो स्ट्रगल करता रहता है कि कैसे मैं 7 एकड़ से अच्छा मुनाफा कमा सकूं। मुनाफा होता है लेकिन ज्यादा नहीं होता है बड़े फार्मर की तरह। बड़े फार्मर भी अपनी तरीके से कोशिश करते हैं कि भाई 20 एकड़ से 25 एकड़ से कैसे ज्यादा से ज्यादा मुनाफा निकाल सके। लेकिन मुनाफा तो होता है उनको, आपसे भी कई गुना ज्यादा होता है, क्योंकि कई गुना ज्यादा उनका खेत भी बड़ा होता है। लेकिन यहाँ पे आपने एक बात को अच्छे से नहीं लिया होगा कि वो भी एक इंसान है और आप भी एक इंसान है। यहाँ तक मैं एक बात बता देता हूँ कि अगर आपको मजदूर कम मिले, आपको मजदूर नहीं मिले खेत के लिए, तो आप अपने घर के आदमी लोग भी लगाकर वो काम निपटा लेते हो। मतलब घर के ज्यादा सदस्य भी आपके छोटे खेत को हैंडल करने के लिए काम में आ जाते हैं। लेकिन बड़े किसान के केस में ये नहीं होता है। बड़े किसान को पता है कि भाई ये काम तो घर से नहीं होने वाला, 20 एकड़ तो कोई घर के सदस्य मिनिमम रहते हैं। तो ऐसे सिचुएशन में उसको पता है कि ये हमें बाहर से ही हैंडल करना पड़ेगा। कोई ना कोई वो जुगाड़ कर लेता है, कोई यंत्र हो गया, मजदूर हो गया। तो ये मेंटेलिटी आपको समझना है, और समय की जो मांग है वो भी समझना है। आपको 7 एकड़ संभालते संभालते पसीना आता है, तो उसको 20 एकड़ से ज्यादा खेत संभालना है, तो वो क्या दिमाग लड़ाता होगा। जरा इस बात को अगर आपने सोचने को स्टार्ट कर दिया, तो आपको पता चलेगा कि भाई बड़े किसान की तरह हम छोटे किसान मुनाफा क्यों नहीं कमा रहे। अभी दूसरा पॉइंट भी सुनिएगा। किसान भाइयों, छोटे किसानों को बड़ा मुनाफा ना होने का कारण एक और है कि भाई छोटे किसानों का टर्नओवर छोटा होता है। अभी उदाहरण के लिए, छोटा किसान 7 एकड़ में 7 लाख का टर्नओवर करता है, तो उसके पीछे निकलने वाला जो मुनाफा है वो भी लिमिटेड ही रहेगा। 7 लाख से तो ज्यादा नहीं हो सकता, ठीक है। उसी तरीके से सिमिलर, अगर उदाहरण के लिए 20 एकड़ वाला किसान है, तो उसका टर्नओवर कितना रहेगा, 20 लाख। तो 20 लाख में से कम मुनाफा भी निकला तो वो छोटे किसान की तुलना में ज्यादा होता है। तो ये बात समझने में भी आनी चाहिए कि भाई एकरेज के हिसाब से ज्यादा आप पैसा कमा सकते हैं, वॉल्यूम ज्यादा क्रिएट कर सकते हैं, लेकिन कम एरिया में ज्यादा प्रॉफिट कमाना बहुत मुश्किल होता है। यहाँ पे एक ही चीज आपको सीखनी कि भाई ज्यादा से ज्यादा वॉल्यूम का इस्तेमाल करके आप ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट कमा सकते हो। अगर आप इस बात पे एक लॉन्ग वीडियो चाहिए, आपको और भी ज्यादा एक्सप्लेनेशन चाहिए, तो कमेंट में डाल देना कि हमें इस पर बहुत अच्छे से एक्सप्लेनेशन चाहिए। किसान भाइयों, एक और बात, जो छोटे किसान होते हैं और बड़े किसानों के अंदर एक जो फर्क होता है, सिंपल वाला चीज है। छोटे किसानों का खेत छोटा होने के कारण जो खरीदारी होती है, मल्चिंग पेपर, दवाइयाँ, फर्टिलाइजर, वो छोटी छोटी खरीदारी होती है। तो उसके पीछे उसको ज्यादा मार्जिन या फिर जो भी एक डिस्काउंट है वो नहीं मिलता है। और सिंपल वाला चीज है कि बड़े किसानों का खरीदारी, सिंपल वाला मल्चिंग पेपर भी ले ले, फर्टिलाइजर भी ले ले, पेस्टिसाइड भी ले, तो वो क्वांटिटी में होता है, ज्यादा एकरेज होने के कारण। वो ज्यादा क्वांटिटी होने के कारण वो बार्गेनिंग करके अपना डिस्काउंट पा सकता है। तो ये सहूलत मिलती है बड़े किसानों को, जो छोटे किसानों को नहीं मिलती है। तो ये सभी पॉइंट आपको इसलिए समझना है क्योंकि आप इन्हीं कारणवश बड़ा मुनाफा नहीं कमा रहे हो।
आप अपनी ज़िंदगी में ये कैसे लागू कर सकते हो, इसी के बारे में हमें सोचना है। किसान भाइयों, ज्यादातर हम पारंपरिक पद्धति से देखते हैं कि भाई जो छोटा किसान है, बड़ा मुनाफा ना कमाने का एक और कारण ऐसा है कि छोटा किसान खुद से खेती करता है, पैसा बचाने की कोशिश करता है, मजदूरी बचाने की कोशिश करता है, लेकिन उसकी ये कोशिश उसके एक चीज को कम कर देती है। कौन सी चीज को कम कर देती है? कि अगर कोई किसान घर पे ही अगर कुछ मजदूरी का काम करके अपने खेत में अच्छी सी बचत करता है, तो उसके पीछे वो एक कला बढ़ती ने जो है मैनेजमेंट की। वो मैनेजमेंट की कला क्या है जो छोटे किसानों के अंदर ज्यादातर दिखाई नहीं देती और बड़े किसानों के अंदर होती है। बड़े किसानों को तो मजदूर नहीं मिलने वाले, घर से भी वो काम नहीं कर सकते हैं। तो वो क्या करता है, एक बढ़िया तरीके से मैनेजमेंट करता है कि इस समय में ये चीज करूंगा, ये हर्बिसाइड डालूंगा तो ये होगा। तो उसकी सोच हमेशा दौड़ती रहती है कि भाई इतना बड़ा एकरेज है और कुछ भी करके हमें मैनेजमेंट के लिए कुछ ना कुछ करना ही पड़ेगा। सही समय पे सही दवाई, सही वैरायटी का कैसे हम चुनाव करके हमारी फसल में ज्यादा से ज्यादा अच्छा उत्पादन ले सकते हैं, उसकी तरफ उसकी सोच रहती है। जो कि छोटे किसानों का ज्यादातर समय काम में जाने की वजह से, मजदूरी करते समय और मतलब खुद के खेत में काम करते समय उसका दिमाग ज्यादातर काम में व्यस्त रहता है। खाली दिमाग ना मिलने के कारण वो इन सभी चीजों के ऊपर फोकस नहीं कर पाता है। और ये एक और पॉइंट मिल जाता है कि भाई छोटा किसान का जो मैनेजमेंट स्किल है वो कम होता है और बड़े किसान का मैनेजमेंट स्किल बहुत ज्यादा होता है, क्योंकि उसको 5 एकड़ की जगह, 7 एकड़ की जगह 20 एकड़ से भी ज्यादा खेत संभालना पड़ता है। अगर पॉजिटिव नजरिए से अगर हम देखने जाए तो ये कला अगर आप खुद सीख गए तो भाई आपको भी बड़ा बनने में वक्त नहीं लगेगा, बड़ा प्रॉफिट कमाने में वक्त नहीं लगेगा। तो किसान भाइयों, एक और पॉइंट ऐसा है कि छोटे किसान को जो मजदूरी लगती है, मतलब मजदूर लगते हैं, वो बहुत ही कम समय के लिए लगते हैं। हार्वेस्टिंग के लिए, सोइंग के लिए, बीच में खरपतवार निकालने के लिए, ऐसे लिमिटेड समय के लिए लगते हैं। लेकिन बड़ा किसान के पास अगर आप ऑब्जर्व करोगे तो भाई उसको पहले दिन से लेकर लास्ट वाले दिनों तक, एक खेत होने के बाद दूसरे खेत में, दूसरे खेत होने के बाद तीसरे खेत में मजदूर लगते ही रहते हैं। मतलब एक बार उसने मजदूर देख लिया, उनके साथ एग्रीमेंट कर लिया कि भाई भाई ये इस रेट के हिसाब से आपको मेरे खेत में लास्ट तक काम करना है, तो मजदूरों को भी और कोई खेत में जाने की जरूरत नहीं पड़ती है। और पहले से लेकर लास्ट तक उसी खेत में वही मजदूर काम करने की वजह से भाई इसका समय बचता है मजदूर ढूंढने में। और छोटे किसानों को मजदूर ढूंढने में बहुत ज्यादा दिक्कत आता है, क्योंकि भाई लगातार वो रख नहीं सकता, अचानक से गए तो भाई पैसों की डिमांड ज्यादा बढ़ जाती है। तो ये पॉइंट आपको सोचना है। इसीलिए आपका जो मुनाफा होता है बड़े किसानों के जैसे नहीं होता है। तो इसीलिए आपको ये समझना है कि भाई आप इस पॉइंट को कैसे क्लियर कर सकते हैं। आपके पास कुछ आइडिया होगा, आप कमेंट भी कर सकते हो। एक और चीज ऐसी है कि छोटा किसान बड़े किसानों की तरफ बड़ा मुनाफा नहीं कमा पाता है। वो क्या चीज है? सिंपल वाला चीज है। अगर उदाहरण के लिए कोई ट्रैक्टर खरीद लिया है, छोटे किसान ने भी लिया और बड़े किसान ने भी लिया, तो छोटे किसान ने 7 लाख रुपए का, 5 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट कर दिया ट्रैक्टर के पीछे, और वही कीमत तो बड़े किसान को भी देनी है। जितने का ट्रैक्टर आपने लिया है उसको भी उतना ही पड़ने वाला है। लेकिन आपका 7 लाख रुपए का जो भी एक ट्रैक्टर है छोटे किसान का, वो 7 एकड़ में ही घूमता रहता है। तो उसका जो भी एक अमाउंट है, जो मतलब देखो, हर साल हम बाहर से जो भी एक कल्टीवेशन कराते हैं उसके जो चार्जेस रहते हैं, उसके हिसाब से ट्रैक्टर की कीमत निकालने में हमें सालों साल लगते हैं। लेकिन बड़े किसान का ऐसा नहीं होता है। ज्यादा एरिया होने के कारण वहां पे क्या होता है कि भाई 7 लाख का अमाउंट उसके लिए कुछ भी नहीं बन जाता है, क्योंकि ये 7 लाख रुपए कई बार एकरेज इतना ज्यादा हो जाता है कि एक ही साल में वो वसूल हो जाता है। यही वो एक बात है कि जो आप छोटे किसान बड़े किसानों की तरह बड़ा मुनाफा नहीं कमा सकते हो। तो आज के वीडियो के अंदर मैं समझ सकता हूँ कि भाई छोटे किसानों को लिमिटेशन आता है, बड़े किसानों को ज्यादा सहूलत और भाई उतना ही ज्यादा रिस्क भी रहता है। जैसे आपके पास 7 एकड़ में अगर ओलावृष्टि हो गई तो पूरा का पूरा इन्वेस्टमेंट आपका डब्बे में जाता है, तो उसका कितना ज्यादा जाता होगा ये आप सोचिएगा। तो इसीलिए रिस्क मैनेजमेंट भी ज्यादा बड़ा रहता है। तो आपको ये समझना है, अगर आपको बड़ा मुनाफा कमाना है तो बहुत कुछ चीजें आप छोटे खेत से बड़े खेत की तरफ बढ़ा सकते हो लीज पे लेके, या फिर छोटे खेत में मुनाफा कमाया तो कोई कार वगैरह खरीदने से अच्छा उसी पैसों से लीज पे लिया, उसी के अंदर मुनाफा कमाया। ऐसे स्ट्रैटेजी भी है हमारे पास। तो अगर आप चाहते हो ये सीरीज आगे कंटिन्यू रहे तो आप कमेंट में हमें कमेंट कीजिएगा कि सर जी इस सीरीज को आगे बढ़ाइए, हम ये अर्थशास्त्र भी जानना चाहते हैं।
हम आपके लिए एक नए-नए आइडिया और नए-नए विचार ज़रूर लाते रहेंगे। लेकिन सोचने वाली बात है, आप दोबारा इस वीडियो को देख सकते हो, जितने भी पॉइंट हमने बताए, उन्हीं पॉइंट्स के वजह से बड़े किसानों के जैसा छोटा किसान मुनाफ़ा नहीं कमा सकता। अगर बड़ा मुनाफ़ा कमाना है तो बड़ी सोच रखनी पड़ेगी, लेकिन मोटिवेशन सुनकर नहीं, बिल्कुल हमारा सोच विचार कर कर। ठीक है? तो चलिए आज का ये वीडियो यहीं पे खत्म करते हैं। वीडियो दिल से अच्छा लगा हो तो भाई वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करके दिल से शेयर करना। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय जवान, जय किसान।